दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीशीज मूवी के पार्ट 3 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस मूवी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर अपलोडेड है, उसके लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएंगे, इसलिए उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि 1950 के बाद जब पृथ्वी पर एटॉमिक विस्फोट हुआ तो उस एनर्जी की हेल्प से एलियंस ने इंसानों को ढूंढ लिया और उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके पास सिग्नल भेजने लगे। फिर हमें ईव की मौत के कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसे एम्बुलेंस से कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में मौजूद ड्राइवर ये प्लानिंग कर रहा था कि वो ईव के जिंक्स को संभाल कर रखेगा और उससे ये पता लगाएगा कि एलियंस ने उसके सैंपल को पृथ्वी पर किस मकसद से भेजा था। तभी उसके साथ मौजूद ऑफिसर कहता है कि हम रास्ता भटक गए हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसी वजह से वो ऑफिसर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो ड्राइवर उस ऑफिसर पर गन तान देता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन उसी समय गाड़ी में पीछे मौजूद पैट्रिक का बेटा उस ऑफिसर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वो ड्राइवर भी काफी डर जाता है और चेक करने के लिए पीछे पहुंचता है तो देखता है कि ईव को होश आ गया है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन तभी उसके पास मौजूद पैट्रिक का बेटा अपने मुंह से अजीब सा टेंटिकल निकालकर उसका गला बुरी तरह से दबा देता है, जिसकी वजह से ईव वहीं पर मारी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का ईव के बच्चे को नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले वो ड्राइवर उसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर जब एजेंट बेसेज एम्बुलेंस के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर ईव की डेड बॉडी मिलती है। तो एजेंट उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए कहते हैं, साथ ही एम्बुलेंस को पूरी तरह से जलाकर खत्म करने के लिए भी कहते हैं। जिसके बाद हम कॉलेज के स्टूडेंट डीन को देखते हैं जो अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लोगों को बता रहा होता है, जिसमें वो एक आर्क रिएक्टर पर काम कर रहा था जो एक अनलिमिटेड पावर का सोर्स बन सकता है। फिर वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो वहाँ पर वही आदमी पढ़ा रहा था जो एम्बुलेंस से ईव के बच्चे को अपने साथ ले आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम प्रोफेसर ब्रूस होता है और वो ये बताते हैं कि वायरस को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इंसान ही होता है। इस बात पर डीन कहता है कि आपकी कही हुई बात सच नहीं है। फिर जब डीन क्लास से बाहर आता है तो वहाँ पर प्रोफेसर निकोलस पहुंचते हैं और डीन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर और पैसा नहीं लगा सकता। अगर तुम उसको कामयाब नहीं कर पाए तो अगले एग्जाम तक तुम मुझे अपनी स्कॉलरशिप वापस कर देना। ये बात वहाँ पर खड़े प्रोफेसर ब्रूस भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें ब्रूस के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी लैब बना ली थी और वहीं पर उसने ईव की बेटी को भी रखा हुआ था जो काफी ज्यादा भूखी थी। तो वो उसे खाना खिलाता है और उसी दौरान उसको सारा नाम भी देता है। फिर जब वो सारा को सोने के लिए ले जाता है तो वो उससे वादा करता है कि अगर तुम घर से बाहर ना जाने का वादा करो तो मैं तुम्हें कमरे में बंद नहीं करूंगा। इस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर ब्रूस उसे ये भी बताता है कि तुम एक एलियन हो, जिस वजह से ये सारा उससे पूछती है कि क्या मेरे जैसे यहाँ पर और भी हैं, जिस बात के लिए वो साफ मना कर देता है। इधर हम एजेंट को देखते हैं जिसे डॉक्टर ईव के पोस्टमार्टम के बाद बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने अपने बच्चे को जन्म भी दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद वो एजेंट उसे उस डेड बॉडी को जलाने के लिए कहता है। साथ ही साथ ये बात भी कहता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। इधर ब्रूस के पास पैट्रिक का बेटा पहुंचता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार और बूढ़ा दिखाई दे रहा था। इस दौरान वो ब्रूस से सारा के बारे में पूछता है, लेकिन ब्रूस उसे कुछ भी नहीं बताता और उसका इलाज करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रूस को उसके अंदर कोई भी बीमारी समझ नहीं आती, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। इस दौरान वो एलियन ब्रूस को बताता है कि उसके जैसे और भी एलियंस हैं जिनकी हालत उससे भी ज्यादा खराब है। तभी ब्रूस के देखते ही देखते वो एलियन पूरी तरह से गलने लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर तेजाब डाल दिया हो। फिर उसके पेट को फाड़कर बहुत सारे टेंटिकल निकलते हैं और वो एलियन वहीं पर मर जाता है। और क्योंकि अब ब्रूस को उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कोई साथी चाहिए था, इसलिए वो डीन के पास पहुंचता है और उसे अपना साथ देने के लिए अपने घर ले आता है। जब डीन ब्रूस के घर पहुंचकर उस एलियन की डेड बॉडी को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। तो ब्रूस डीन को समझाता है कि ये आदमी आधा इंसान और आधा एलियन था, लेकिन इसका जीन कमजोर था, इस वजह से ये इतनी बुरी तरह से मारा गया। इस दौरान प्रोफेसर ब्रूस को ये भी बताता है कि वो एक ऐसा एलियन बनाना चाहते हैं जो कभी भी बीमार नहीं होगा, जिससे उनका नाम साइंस की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाए। इधर सारा भी अपने ककून से निकल आती है, जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है।
फिर नेक्स्ट सीन में जब ब्रूस अपने घर पर नहीं होता तो वहाँ पर प्रोफेसर निकोलस पहुँचते हैं, जिन्हें सारा नेक्ड मिलती है। इस दौरान पहले तो सारा उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि निकोलस का जिंक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो वो उन्हें वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन निकोलस उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे सारा उन्हें वहीं पर बेरहमी से मार देती है। फिर जब ब्रूस और डीन घर वापस आते हैं तो वहाँ पर निकोलस को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि इस दौरान डीन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो लोग सोचेंगे कि निकोलस की जान किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही ली है, क्योंकि तुम्हारा स्कॉलरशिप की वजह से उनके साथ झगड़ा हो गया था। इधर सारा एक परफेक्ट लड़के को ढूंढने के लिए टीनेज पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी ऐसा लड़का नहीं मिलता जिसके डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी लेडी पहुंचती है जो उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए कहती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी को रुकवा देती है, क्योंकि उसे अपने आसपास किसी एलियन के होने का एहसास होता है। इसलिए वो ट्रेन की तरफ भागती है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाती और वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए वो ओल्ड लेडी वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जब वो सारा का हाथ वापस से जुड़ते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर ब्रूस उस एलियन की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। फिर जब डीन उसके पास पहुंचता है तो वो उससे कहता है कि तुम सारा को कुछ भी मत बताना। जिसके बाद ब्रूस सारा के तीनों पीढ़ियों के बारे में बात करता है और डीन को सिल और ईव के बारे में भी बताता है, जिनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी। यही वजह है कि सारा के अंदर भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। तभी सारा ब्रूस के पास आती है और उससे बाहर जाने के लिए पूछती है, तो ब्रूस उसे इस चीज की परमिशन दे देता है, जिस बात से कहीं ना कहीं डीन बहुत हैरान होता है। फिर सारा उस एलियन आदमी को ढूंढ लेती है जिसे उसने ट्रेन में महसूस किया था, लेकिन जब वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो एलियन भी बीमार है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इधर डीन जब अपने रूम में पहुंचता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि मुझे ऐसी साइट मिली है जिसमें एमेलिया नाम की लड़की डीएनए के बारे में पूछ रही है। और जब डीन ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने उसका सिस्टम जबरदस्ती बंद कर देता है, क्योंकि वो लेडी एलियन डीएनए के बारे में पूछ रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डीन रिसर्च के लिए सारा का ब्लड सैंपल ले रहा था तभी एक एलियन सारा पर अटैक कर देता है। हालांकि डीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे ब्रूस डीन को लैब के बाहर लेकर आ जाता है और लैब के अंदर हाइड्रोक्लोराइड गैस छोड़ देता है। यहाँ पर ब्रूस उससे कहता है कि मैंने सारा के अंडे पहले से ही निकाल लिए थे, इस वजह से अगर वो मर भी जाती है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब डीन देखता है कि वो एलियन सारा को मारने वाला है, वो खुद को नहीं रोक पाता और सारा को बचाने के लिए लैब के अंदर चला जाता है। हालांकि इस दौरान वो एलियन उसे भी काट लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर ब्रूस आ जाता है और उस एलियन पर अटैक कर देता है। इससे डीन सारा को लेकर लैब से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो एलियन ब्रूस पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है और उसे वहीं पर बेरहमी से मार देता है। इस दौरान वो एलियन भी वहीं पर मारा जाता है, जिसके बाद डीन ब्रूस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये एलियन और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं जो सारा पर अटैक करेंगे, इसलिए तुम मेरे जिंक और सारा के अंडे की हेल्प से एक नया प्राणी बनाओ। जिसके बाद ब्रूस वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सारा जैसे और भी एलियंस बने, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से पता थी कि वो लोग इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा डीन के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे सारा के अंदर एलियन की झलक दिखाई दे रही थी। फिर जब डीन अपने रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी फाइल की हेल्प से अमेलिया को वो जानकारी दे दी है जिसकी उसे जरूरत थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अमेलिया उन लोगों को ढूंढ लेगी। और डीन की ये बात बिल्कुल सच हो जाती है, क्योंकि अमेलिया उन्हें ढूंढती हुई उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात डीन के दोस्त से होती है, जिससे वो उसकी लैब के बारे में पूछती है। लेकिन वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें भेजा वो सिर्फ एक मजाक था, जिस बात से अमेलिया गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी भेजा था वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की रिसर्च थी। तभी वहाँ पर डीन आ जाता है, तो अमेलिया को अपने रूम में देखकर बहुत घबरा जाता है और भागकर एक दूसरे रूम में छुप जाता है। लेकिन अमेलिया उसे पकड़ने के चक्कर में एक लेडी को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और वो डीन को पकड़ पाती उससे पहले ही उसे सारा का एहसास होता है, इसलिए वो डीन के दोस्त को अपने साथ बंदी बनाकर सारा के पास ले जाती है। डीन को एजेंट मिलता है जो डीन से
पूछता है कि उन एलियन को क्या चाहिए, तो वो उसे बताता है कि उन्हें अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए किसी की जरूरत है जो उनकी रिसर्च में हेल्प कर सके, और मेरे मना करने की वजह से वो मेरे दोस्त को उठाकर ले गए हैं। जिसके बाद एजेंट डीन को ब्रूस का डाटा हैक करने के लिए कहता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि एलियंस को कैसे मारा जा सकता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अमेलिया भी बीमार है और जल्द ही मर जाएगी, इसी वजह से वो उस डीएनए पर रिसर्च करवा रही है। इस दौरान वो सारा से भी कहती है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, और क्योंकि सारा के अंडे बिल्कुल ठीक थे, इसलिए डीन का दोस्त उसके अंडे के अंदर बीमारियों से मुक्त जीन डालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डीन लैब के अंदर हाइड्रोक्लोराइड गैस फेंक देता है, जिससे अमेलिया को तकलीफ होने लगती है और वो सारा के देखते ही देखते बुरी तरह से जल जाती है। तभी मौका पाकर डीन का दोस्त अंडे की बोतल लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो तीनों मिलकर फ्यूजन लैब में पहुंच जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए सारा भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो अपने अंडे वापस चाहती थी। इधर डीन फ्यूजन रिएक्टर ऑन करके उसके पास पहुंच जाता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया वहाँ पहुंचकर उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। जिसके बाद वो डीन पर भी अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ सारा आकर अपने टेंटिकल से उसे हमला कर डीन से दूर कर देती है और आर्क रिएक्टर के अंदर फेंक देती है। तभी डीन उस रिएक्टर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो उसे बंद कर पाता, अमेलिया उसमें से बाहर आकर सारा को अपनी तरफ खींच लेती है। जिस बात का डीन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो आर्क रिएक्टर के विस्फोट होने से पहले ही उसे बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम डीन को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत होता है। जिसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन का दोस्त प्रोफेसर ब्रूस के घर पहुँचता है, तो उसे वहाँ पर सारा के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और भागते हुए बेसमेंट में मौजूद डीन के पास पहुंचता है। तो डीन उसे बताता है कि सारा मरी नहीं थी, बल्कि मैंने उसकी जान बचा ली थी। जिसके बाद मैंने बीमारी वाले डीएनए हटाकर आधे मानव के डीएनए और सारा के अंडे की हेल्प से इस लड़के को बनाया है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो लड़का भी बड़ा हो जाता है। इससे डीन उसे सारा के साथ छोड़ देता है। उनके जाने के बाद डीन का दोस्त कहता है कि क्या तुम्हें पता है इनका मिलन होने के बाद क्या होगा? तो डीन बताता है कि सारा अब कभी भी मां नहीं बन सकती। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने इस मूवी के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर अपलोडेड है, उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।